अस्सलामुअलैकुम मेरे व्लॉग पे उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होगे बैठी दे भी रहो तो उम्मीद करते हैं सब फिट हैं। अच्छा यार, व्लॉग बनाने का मकसद छोटा सा होता है। मैं इतना बड़ा व्लॉग भी अभी नहीं बना रहा हूँ, को बस टाइम पास करने के लिए छोटी मोटी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे तो बहुत कम कर रहा हूँ वीडियो। तो अभी उधर मैंने दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखी, तो फिलहाल इधर ही हूँ। तो आप मेरी वीडियो पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब, तो फेसबुक पे तो फॉलो कर दें, तो टिकटॉक पे तो फॉलो उधर भी फॉलो कर दें। तो वीडियो आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी। मेन तो पॉइंट यानी यही है ना, हमारे इंसानियत के अंदर एक हसद बहुत है ना। हसद तो आप समझते हैं। एक इंसान, हालांकि हसद करने का फायदा उसको कुछ भी नहीं है। बंदा कहना उसको कोई फायदा है हसद करने का। अभी मैं एक जगह पे हूँ, या नहीं सॉरी, मैं अपने ऊपर मिसाल देता हूँ, किसी पे क्यों दूँ मिसाल। अभी एक बंदा है, उसके पास 10,000 है, 20,000 है। मैं हसद करूँ यार, वो 10,000 20,000 मेरे पास होता तो ये है तो वो है। अच्छा, अभी वो हसद मैं सोच भी रहा हूँ, वो क्या पता वो मेरे पास होता वो नुकसान पे जा रहा होता। मेरे पास भाई उससे ज़्यादा पैसे है। क्या एक इंसानियत के अंदर ना, एक इंसान के रहना उसके अंदर हसद ज़रूर है। इंसानियत जो होती है, इंसानियत वो इंसान को कामयाब करती है। मैंने इंसान को क्यों बार बार कहा जाता है इंसानियत सीखो। इंसानियत का मकसद यही है, आप इंसान हो। इंसानियत वाला तरीका आपके अंदर शऊर होना चाहिए, जो आप इंसानों वाला बैठना, उठना, बोलना, सीखना, चलना, बड़े छोटे सबकी इज्जत करनी चाहिए इंसान को। वो इंसानियत है। ज़बान के साथ मीठा बोल, मीठा इखलाक, हर बंदे के साथ अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छे इखलाक में, अच्छे लफ्ज़ों में आना चाहिए। कुछ हम लोग होते हैं झूठ बहुत बोलते हैं। हम पता है सच भी बोल रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं छोटी छोटी बातों से। फिर वो छोटी छोटी बातें सीखते 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 हम बड़े बड़े झूठ बोलने शुरू कर देते हैं। ये होता है झूठ। बंदा स्टार्टिंग से झूठ बोले ही ना। मेरी नजरों में ना, जो सच बोलता है ना, 100 झूठ बोलने से बेहतर है सच बोल देना, उसकी इज्जत है। 5 मिनट में उसको थोड़ा सा मायूस होगा वो खुद, यार मैं ये बोल रहा हूँ तो अगला बंदा पता मेरे बारे क्या सोचेगा, यार मैं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये इंसान है, लोग हैं, 5 मिनट के बाद ये भूल जाते हैं। अभी मैं खड़ूंगा भाई, वीडियो बना रहा हूँ, एक मिसाल है, लोग देखेंगे, हंसेंगे, या देखो ये देखो वीडियो बना रहा है, इसको काम भी नहीं है मोबाइल से अलावा। आगे जाएंगे, आगे सलाम देंगे, उसके साथ गप्पे लग जाएंगे। वो जो पीछे मुझे उन्होंने बात कही होगी वो उनके जहन में, मैं कहता हूँ जहन का क्या, उनके वो मेमोरी से बाहर हो जाएगी। ये चीज है। आप अपने काम पे लगे रहो, कभी भी किसी की परवाह ना करो। वो आपके बारे क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, वो ना सोचने दो। जो सोचता है सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बकाया ये जरूर रखो आपके अंदर, व्यूज लेने के लिए कोई गाल ना दो, व्यूज लेने के लिए किसी माँ बहन की तस्वीर ना दिखाओ, वीडियो ना बनाओ, व्यूज लेने के लिए आप कोई गलत चीज ना दिखाओ, व्यूज लेने के लिए आप कोई गंदी वाशियत चीज ना दिखाओ, व्यूज लेने के लिए आप कोई इन्ना गिरौना हरकत ना करो किसमें फैमिली बैठी हो। सारे मासूम मामलात होते हैं, फिर वो उसके अंदर व्यूज लेने के लिए अच्छा कंटेंट रखो, अच्छी वीडियो बनाओ, अच्छी। हाँ, आप किस टाइम फेमस होंगे, देखो ना, आप किस टाइम फेमस होंगे, आपके किरदार से आपको बोला जाएगा, यार फलाना बंदा था, फलाने का ये कंटेंट था, बहुत जबरदस्त बंदा था, या फलाना बंदा ये था, उसके अंदर ये है वो है। बंदा भी सख्त लफ्जों में बंदा क्या क्या उसको, तो मुराद कहने का मतलब है हर बंदा कोशिश करे अच्छे लफ्जों में, उसको ये ना कहे एटीट्यूड आ गया, उसके अंदर ये हो गया, उसके अंदर वो हो गया, वो ऐसा हो गया, उसको 4 पैसा आ गया तो वो अपने पैर जमीन पे पैर भी उसके नहीं लाग रहे। तो मेरी नजरों में ना, कोशिश यही करनी चाहिए इंसान को, अपने माथे भी हालात वाक़या रखना चाहिए। तो इंसान कभी भी, मैं सोचूं या मैं वो बात बन जाती है ना, एक सैयड़ तो कछुए वाली। अभी मेरे जहन में मैं खुद बन रहा हूँ ना, यूट्यूब व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, मेरे खुद जहन में आती बात, मैं अपनी हकीकत बात बताता हूँ।
मेरे जहन में आती है यार मेरी वीडियो फेमस नहीं होती पई, मेरी वीडियो पे 2 व्यूज़ आते हैं, 4 व्यूज़ आते हैं, 8 व्यूज़ आते हैं, 10 व्यूज़ आते हैं। यार फलाना बंदा देखता है मेरे बारे क्या सोचेगा, यार इस बंदे ने मेरी वीडियो देखी होगी क्या सोचा होगा, यार इसने मेरे बारे क्या सोचा होगा, अब इसने क्या सोचा होगा। ये बात ना, ये जो बात मेरे जहन में आती है ये निकालनी पड़ेगी मुझे। मैं खुद मेरी जहन की मेरी अपनी एग्री बात है, ये मैंने खुद सोची मैं कि ये मुझे निकालनी पड़ेगी। हाँ, मैंने किसी को गाल तो नहीं निकाली, या बेहुदा तो किसी को बात नहीं की, या बेहुदा कोई वीडियो तो नहीं बनाई, या कोई वाशा नंगी या कोई ऐसी कोई वीडियो तो नहीं बनाई। हाँ, बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है, ठीक है, बना रहा हूँ, लगा रहूँगा कि वहाँ इंशाल्लाह अच्छे भी कंटेंट ले आऊँगा। फिर कोशिश मेरा और भी जहन चेंज कर रहा हूँ, कोई ये भी हो सकता है मैं लेक्चराल वगैरह इस्लामी लेक्चराल ले आऊँ बीच में, तो वो भी जहन ज़्यादा तवज्जो मेरी उस साइड पे, तो पढ़ भी रहा हूँ, थोड़ा सा उस साइड पे तवज्जो दे रहा हूँ, थोड़ा हासिल कर रहा हूँ थोड़ी आयता, तो कुछ हदीस के ऐसे फोट के अंदर जो अवाम वो मेन जो हैं जो समझाने अवाम के मोटे लफ्ज़ों में, वो कहते हैं ना बारीकी तो अवाम नहीं समझेगी, इनको प्रॉपर मिसाल देकर समझानी पड़ती है, फिर जाकर ये समझते हैं। तो उम्मीद है आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा, तो पहली दफ़ा है तो व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह आपके पास नई वीडियो आती रहेगी मेरी, तो उम्मीद करते हैं। अल्लाह।